हेलो दोस्तों। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा टेबल है जिसमें आप क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट का नेम दिया हुआ है, राहुल, संगम, संजू। उनके नंबर दिए गए हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के। और आप चाहते हैं कि इन तीनों सब्जेक्ट का जो नंबर है टोटल होकर यहाँ पे आए। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल सम। टैब बटन प्रेस करें, फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा और इसको ऐड करने से रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो सभी नंबर का टोटल ऐड होकर आ जाएगा। इन सभी का करने के लिए यहाँ पे नीचे आके कॉर्नर पे यहाँ से लेफ्ट बटन प्रेस करके डाउन कर देंगे तो सभी का यहाँ पे एडिशन होके आ जाएगा। ऐसे ही सेम तरीके से हमारे पास दूसरा है जहाँ पे वैल्यू 1 दिया गया है, वैल्यू 2 दिया गया है और इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और वैल्यू 1 में से वैल्यू 2 को माइनस करना है तो वैल्यू 1 को सिलेक्ट करेंगे, फिर माइनस का सिंबल, वैल्यू 2 प्रेस करके उसको क्या करेंगे, इंटर दबा देंगे। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे आप देखेंगे 50 में से अगर 20 माइनस होगा कितना आएगा, 30 आएगा। इसका आंसर आ गया। ऐसे ही आप बाकी सभी को लाने के लिए यहाँ पे कॉर्नर पे आके लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग कर देंगे तो बाकी सभी लोग का डिफरेंस आ जाए। जैसे 50 से 20 गया 30, 100 में से 40 गया 60, 75 में से 30 गया 45। ऐसे सेम तरीके से आपके पास मान लीजिए कोई नंबर 1 दिया गया है, नंबर 2 दिया गया है और इन दोनों का बीच का आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब बोला तो मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए भी सेम वैसे ही है, इक्वल लगाएंगे, इस सेल को प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और नंबर 2 को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। जैसे 5 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, 20 आ गया। बाकी सभी के लाने के लिए नीचे यहाँ पे लाके क्या करेंगे, सेम वैसे ही ड्रैग कर देंगे। बाकी सबका जैसे 10 दिया गुणे 3 करेंगे 30 आएगा, 7 6 42, 12 5 60। ऐसे 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 ही हमारा अगला है, यहाँ पे डिवाइडेंड दिया गया है और डिवाइजर दिया गया है और आपको क्या करना है, क्वोशंट निकालना है। मतलब 20 को डिवाइडेड मतलब वो होता है, वैल्यू होता है जिसको हमें डिवाइड करना होता है और डिवाइजर वो होता है जिससे हमें डिवाइड करना होता है। जिसको डिवाइड करना है डिवाइडेंड, जिससे डिवाइड करना है उसे डिवाइजर और क्वोशंट मतलब जो उसका आंसर आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, डिवाइडेंड और डिवाइडेड बाई डिवाइजर, इंटर कर देंगे। आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे सेम इसको भी कॉर्नर पे आकर इसे क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो अगला है वो एवरेज है। मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यू दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है राहुल है। अब इसका पहला मार्क है 78, दूसरा है 85, तीसरा है 90। आपको क्या करना है कि इसका एवरेज मार्क निकालना है। तो एवरेज मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे एवरेज और टैब बटन से फार्मूला को स्टार्ट करेंगे और ये पूछ रहा है नंबर 1 नंबर 2। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे मैनुअली एक एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसको करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसको करेंगे, फिर कॉमा, जैसे मतलब जितना वैल्यू रहता है वैसे करके फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, खुल के आ जाएगा। आप इसको एक तरीका से और कर सकते हैं, जैसे हम लोग बारी बारी मैनुअली एक एक सेल को सिलेक्ट किए हैं, आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, जैसे रेंज को ऐसे सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे तो भी उतना ही वैल्यू आएगा। ऐसे सभी का करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आके ड्रैग कर देना तो सभी का वैल्यू आ जाएगा। और अब चाहते हैं यहाँ से डेसिमल जो ज़्यादा आ गया इसे हटाने के लिए या कम करने के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं डिक्रीज डेसिमल्स। यहाँ पे आप जाएंगे डेसिमल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक अगला है जो भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके पास सब प्रोडक्ट दिया गया है, सेल 1 सेल 2 और सेल 3, और आपको क्या करना है इन तीनों में से सबसे जो मैक्सिमम सेल है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे डेटा छोटा आप देख के भी बता सकते हो, लेकिन मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, कई सारे रो में है, 100 रोज है 100 कॉलम है, तो उसमें आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं, इक्वल मैक्स, टैब बटन प्रेस करेंगे और इसमें भी दे रहा है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करने के लिए। तो आप इसमें चाहे तो एक एक नंबर डाल सकते हैं और इस रेंज को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे तो भी हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो देखेंगे इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ा वैल्यू हो क्या है, 150 150 यहाँ पे आ गया। नीचे वाले को पता करने के लिए कॉर्नर पे जाकर ड्रैग कर देंगे, नीचे वाले सभी कभी ऐसे ही सेम आ जाएगा। ऐसे ही सेम तरीके से अगर मान लीजिए आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे मिनिमम का,
टैब बटन प्रेस करके फार्मूला स्टार्ट कर देंगे, इन तीनों वैल्यू को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो इसका जो सबसे मिनिमम वैल्यू मतलब जो सबसे छोटा वाला वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 120 है, 150, 130, इसमें सबसे छोटा कौन है? 120 है, 120 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ नीचे जाके इसे क्या कर देंगे? ड्रैग कर देंगे तो सभी का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे जो हमारा नेक्स्ट अगला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डाटा एंट्री का हो या MIS का हो तो ये फार्मूला जरूर आपसे पूछा जाता है, ऐसे आपको करने के लिए दे देंगे। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट का नेम दिया गया है, राहुल, प्रिया, मंस, नेहा, रोहन, निशा, अभय, और उनके नंबर दिए गए हैं 45, 35, और आपको क्या करना है यहाँ पे पता करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पता ये करना है कि मान लीजिए जिसका नंबर जो है अगर 35 से ज़्यादा है, या मान लीजिए 50 नंबर से, जिसका नंबर 50 से ज़्यादा है उसे हमें क्या करना है यहाँ पे पास लिखवाना है, और जिसका 50 से कम है उसका फेल लिखवाना है। तो मान लीजिए जिसका 50 से कम है तो मैनुअली यहाँ पे टाइप करेंगे फेल, फिर नीचे आएंगे, इसका 50 से कम यहाँ पे फेल लिखेंगे। तो ऐसे मान लीजिए हमारे पास अगर बहुत बड़ा डेटा है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी इसे लिखने में। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, जिस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं? इफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल, इफ, टैब बटन से प्रेस करेंगे तो फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। और लॉजिकल टेस्ट में हमें क्या करना होता है? कंडीशन लिखना होता है। तो हमारा कंडीशन क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है मार्क वाला अगर वो 50 से कम है तो पास है, नहीं तो फेल है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सिंबल लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। अगर ये 50 से ज़्यादा है या 50 के बराबर है तो उसको, ये हमारा कंडीशन खत्म हो गया। तो लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे क्या कर दिया? टाइप कर दिए। तो उसको क्या किया? वैल्यू में कॉमा लगाना है। अब कॉमा लगाया तो यहाँ पे पूछे वैल्यू इफ ट्रू, अगर इस कंडीशन को पास करते जो कंडीशन आप लिखे हैं उस कंडीशन पे ये पास हो जाती है तो क्या लिख के आना चाहिए? तो हमें क्या लिखवाना है? पास लिखवाना है। यहाँ पे पास लिखेंगे, फिर कोट बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब अभी कुछ वैल्यू फॉल्स, अगर कंडीशन को मीट नहीं करता है, जैसे 50 नंबर से कम आ जाता है तो क्या लिख के यहाँ पे आना चाहिए? तो यहाँ पे लिखेंगे फेल। उसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे क्या है? 45 से 50 से कम है, तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया? फेल आ गया। ऐसे ही इसे नीचे आप ड्रैग कर दीजिए, और ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे 35 है, 50 से कम है, फेल आ गया। 78 है, ये पास आ गया क्योंकि 50 से ज़्यादा है। 24 है, फेल आ रहा है क्योंकि 50 से कम है। ये 33 फेल आ रहा है, 41 फेल आ रहा है, 91 पास आ रहा है। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू आप चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 40 लिख दीजिए तो देखिए जो 40 से ज़्यादा वो पास हो गया। जैसे यहाँ पे फेल बता रहा था, ये भी पास हो गया, ये भी, ये फेल हो गया।